हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है 3 अगस्त से होने वाला है। आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है साथियों। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है साथियों, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन से लेकर के आए हैं, जिससे जो है आपको 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो साथियों 30 नंबर के प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि पानी का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा सही माना जाता है। तो साथियों पानी का रासायनिक सूत्र H2O जो है सही माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है H2O आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। मनुष्यों के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। साथियों मनुष्यों के शरीर में साथियों कुल हड्डियों की संख्या जो है निम्नलिखित में से कितनी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 206 है साथियों। 206 आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मानव शरीर में जो पाई जाती है साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लीवर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। लीवर याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। पौधों अपना भोजन किस मुख्य वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से तैयार करते हैं। तो साथियों यहाँ पर पौधे जो है अपना भोजन मुख्य किस वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का जो है सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के जो है माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया साथियों, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। मानव रक्त का जो है लाल रंग किस मुख्य तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो मानव रक्त का जो है लाल रंग होता है साथियों किस मुख्य तत्व के उपस्थिति के कारण होता है। तो मानव का रक्त लाल जो है यह होता है साथियों हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया साथियों, हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य का जो है मुख्य श्वसन अंग निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है। तो मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग जो माना जाता है साथियों याद रख लीजिएगा, यह मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़े को माना जाता है, यानी कि फेफड़ा आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। सूर्य की अपार ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया से प्राप्त होती है। तो सूर्य की जो है अपार ऊर्जा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया से प्राप्त होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, नाभिकीय संलयन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा। शुद्ध जल का जो है क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर निर्धारित होता है। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध जल का जो है क्वथनांक जो निर्धारित होता है साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है निर्धारित होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में साथियों सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि नाइट्रोजन पाई जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर नाइट्रोजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा। मानव रक्त का जो है सामान्य पीएच मान, मानव रक्त का साथियों सामान्य पीएच मान जो है यह निम्नलिखित में से कितना होता है। तो मानव रक्त की बात की जा रही है यहाँ पर, याद रख लीजिएगा 7.4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया साथियों 7.4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि दांतों की सबसे ऊपरी और जो है सबसे कठोर परत में को जो है विज्ञान में क्या कहा जाता है। तो दांतों की सबसे ऊपरी और सबसे कठोर परत को यहाँ पर क्या कहा जाता है साथियों, याद रख लीजिएगा विज्ञान में क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि एनामेल। साथियों एनामेल कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है एनामेल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। दूध में मुख्य रूप से कौन सा जो प्रोटीन निम्नलिखित में से पाया जाता है। तो दूध में मुख्य रूप से साथियों कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि केसिन जो है पाया जाता है साथियों, केसिन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। ऑप्शन नंबर का बी दिया गया है केसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सापेक्षता का प्रसिद्ध सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो सापेक्षता का जो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था साथियों, याद रख लीजिएगा। यह जो आपको ऑप्शन नंबर के बी दिए गए हैं, यहाँ पर आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया आइंस्टीन ने जो है प्रतिपादित किया था साथियों। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विद्युत धारा को मापने की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या निर्धारित की गई है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि विद्युत को मापने की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई एम्पियर रखी गई है साथियों। ऑप्शन नंबर का डी, एम्पियर निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। विटामिन सी की कमी से होने पर जो है मनुष्य को कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, इसके कहने का मतलब ये है, तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया साथियों, स्कर्वी रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। पौधों में पानी का जो है परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से संपन्न होता है? तो पौधों में जो है साथियों पानी का जो है परिवहन जो है किसके माध्यम से संपन्न होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है होता है आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी, यानी कि जाइलम। साथियों जाइलम जो क्या करता है, जड़ से लेकर के पानी और पूरे पत्तियों तक जो है पहुंचाता है पानी को, यानी कि जाइलम के द्वारा ही साथियों पौधों में पानी का जो है परिवहन होता है। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि साधारण विद्युत बल्ब के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा गैस भरा जाता है? तो साधारण विद्युत बल्ब के भीतर जो है ये कौन सा गैस भरा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि आर्गन भरा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का डी, आर्गन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा ध्यान से देखिएगा। ओजोन परत मुख्य रूप से किन हानिकारक किरणों को जो है पृथ्वी पर आने से रोकती हैं? तो ओजोन परत मुख्य रूप से साथियों किन जो है हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकनी है? तो यह साथियों ओजोन परत जो है, यह ओजोन परत आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि परावैंगनी किरणों को जो है धरती पर यानी कि पृथ्वी पर जो है आने से रोकती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर परावैंगनी किरणें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। डीएनए का जो है वैज्ञानिक पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा सही है? साथियों डीएनए का वैज्ञानिक पूर्ण रूप जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है यह डीएनए का जो फुल फॉर्म जो है सही है, यानी कि पूर्ण रूप सही है, याद रख लीजिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सामान्य मानव हृदय में साथियों कुल कितने कक्ष हैं यानी कि चैम्बर्स पाए जाते हैं? तो सामान्य मानव के हृदय में साथियों कुल मिलाकर के कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 4 चैम्बर्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 कक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। क्या है प्रश्न कि परमाणु के नाभिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो ध्यान से देखिएगा। परमाणु के नाभिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जो है क्या है? तो साथियों ध्यान से देखिएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है सी, यानी कि रदरफोर्ड है साथियों। परमाणु में नाभिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रदरफोर्ड है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? तो आवर्त सारणी की सबसे जो हल्की धातु मानी जाती है साथियों लिथियम। सबसे हल्की धातु की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर का बी लिथियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। ध्वनि की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम से सबसे अधिक तीव्र होती है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्वनि की गति जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक तीव्र होती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ठोस माध्यम में। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए ठोस माध्यम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधों में जो है साथियों हरा रंग किस मुख्य तत्व या फिर वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? तो साथियों पौधों में हरा रंग जो होता है साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। सूर्य के प्रकाश के जो है संपर्क में आने से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में के संपर्क में आने से साथियों विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया विटामिन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ध्यान से देख लीजिएगा।
यहाँ पर इंसुलिन का जो है स्रावन मानव शरीर की किस महत्वपूर्ण ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन का स्रावन जो होता है साथियों याद रख लीजिएगा, यह अग्न्याशय से होता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है अग्न्याशय। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ध्वनि की आवृत्ति को जो है मापने की मानक इकाई को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि की आवृत्ति को मापने की मानक इकाई को क्या कहा जाता है साथियों? याद रख लीजिएगा, यह जो है क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हर्ट्ज कहा जाता है साथियों। हर्ट्ज आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है साथियों? तो यह जो है आपका पाया जाता है कान में। याद रख लीजिएगा साथियों, कहाँ पर पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है कान। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि बल यानी कि फोर्स की जो है अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो बल यानी कि फोर्स की जो है अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई जो है निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा साथियों? याद रख लीजिएगा न्यूटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है न्यूटन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जो है जो है निर्माण शरीर में किस अंग में होता है? तो साथियों आरबीसी का जो निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। साथियों अस्थि मज्जा जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, अस्थि मज्जा में आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, लोहे का जो है रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? तो लोहे का जो रासायनिक प्रतीक माना जाता है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह कौन सा माना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एफ ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए साथियों एफ ई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है किस वैज्ञानिक द्वारा पूर्ण रूप से की गई थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज साथियों यह जो है पूर्ण रूप से की गई थी किसके द्वारा? तो न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिए गए न्यूटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों, किसके द्वारा की गई थी? न्यूटन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, सामान्य कमरे के तापमान पर जो है कौन सी धातु द्रव अवस्था में बनी रहती है? तो यह साथियों हो जाएगा पारा। पारा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, चांदी यानी कि सिल्वर का जो है रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से क्या निर्धारित है? तो सिल्वर का जो है रासायनिक प्रतीक निर्धारित होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एजी। यह जो है साथियों सिल्वर का रासायनिक प्रतीक होता है साथियों, एजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, दूध से दही जमने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु मुख्य सहायक होता है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, दूध से दही जमने में साथियों, दूध से दही जमने की प्रक्रिया में साथियों यह जो है लैक्टोबैक्सिलस जो है जीवाणु मुख्य सहायक होता है। लैक्टोबैक्सिलस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, लैक्टोबैक्सिलस आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, विटामिन बी और जो है सी निम्नलिखित में से किस माध्यम में घुलनशील होते हैं? तो याद रख लीजिएगा साथियों, विटामिन बी और विटामिन सी जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम में घुलनशील होते हैं? आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रख लीजिएगा, यह जो है पानी में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक जो है धातु कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, विद्युत की जो है सबसे अच्छी सुचालक, ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु जो है निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चांदी माना जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, मनुष्य के शरीर में रक्त को जो है शुद्ध करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला मुख्य अंग गुर्दा है साथियों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की गति निर्वात में लगभग निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है साथियों निर्वात में लगभग निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का डी,
यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ साथियों 8 मीटर प्रति सेकेंड यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रकाश की गति जो है निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है होता है। याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, सौरमंडल के किस ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह को साथियों लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर का सी दिया गया है साथियों, लाल ग्रह आपका जो है सौरमंडल के किस ग्रह को जो हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं साथियों, तो यह जो है आपके ऑप्शन से यहाँ पर गलत दिए गए हैं साथियों, तो यहाँ पर लाल ग्रह को लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपके सही नहीं दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, आप याद रख लीजिएगा किस ग्रह को साथियों, तो मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं साथियों, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पौधों में भोजन का जो है संचयन, पौधों में भोजन का संचयन मुख्य रूप से किस रूप में संकलित होता है? आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि स्टार्च के रूप में साथियों। या जो है पौधों में भोजन का संचयन जो है मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में होता है संकलित, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्य की आँख निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस की जो भांति कार्य करती है? मनुष्य की आंख जो होती है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो है मनुष्यों की आंख उत्तल लेंस के भांति कार्य करती है साथियों। उत्तल लेंस आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या, हमारा ध्यान से देखिएगा, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमने में साथियों, रक्त का थक्का जमने में जो है कौन सा जो विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि विटामिन के सहायक होता है साथियों। विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में जो है सबसे प्रचुर मात्रा यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है तत्व, यह जो है हाइड्रोजन है साथियों। हाइड्रोजन जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों, हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बिजली के साधारण बल्ब का जो है फिलामेंट किस धातु का बना होता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि टंगस्टन का बना होता है साथियों। बिजली का जो है फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न क्या, हमारा ध्यान से देखिएगा, हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या निर्धारित किया गया है? तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य जो निर्धारित किया गया है साथियों, याद रख लीजिएगा क्या निर्धारित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ऑक्सीजन परिवहन निर्धारित किया गया है साथियों। ऑक्सीजन परिवहन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या, हमारा ध्यान से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में साथियों कौन सी गैस बाहर की ओर निकलती है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस जो है बाहर की ओर निकलती है? आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का डी, ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है साथियों, शरीर में जो है इंसुलिन की कमी से शरीर में इंसुलिन की कमी होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इंसुलिन की कमी के कारण साथियों, इंसुलिन की कमी के कारण साथियों कौन सी बीमारी हो जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मधुमेह साथियों। मधुमेह बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विद्युत आवेश को जो है मापने के लिए किस मानक मात्रक का उपयोग होता है? तो विद्युत आवेश को जो मापने के लिए साथियों किस मानक मात्रक का उपयोग होता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, विद्युत आवेश को मापने के लिए, विद्युत आवेश को जो है मापने के लिए साथियों जो है कूलाम का जो है कूलाम मात्रक का जो उपयोग होता है साथियों। कूलाम आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की ओजोन परत हमारी रक्षा किन किन जो है हानिकारक किरणों से करती है? तो वायुमंडल की ओजोन परत साथियों हमारी रक्षा जो है किन हानिकारक किरणों के
किरणों से करती है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पराबैंगनी किरणों से करती है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पराबैंगनी किरणों से करती है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पौधों में भोजन का परिवहन जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन साथियों निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है सी, यानी कि फ्लोएम के द्वारा होता है साथियों। ऑप्शन नंबर का जो है ए पर दिया गया है, सॉरी देखिए फ्लोएम तो आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों, तो फ्लोएम ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में भोजन का जो है परिवहन फ्लोएम के द्वारा हर एक पत्तियों तक जो है पहुँचाया जाता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग जो है 8 मिनट 15 सेकंड लगते हैं साथियों। 8 मिनट 15 सेकंड लगभग आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में आने वाली जो है रुकावट क्या कहलाती है। तो विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या कहा जाता है साथियों, याद रख लीजिएगा। यह कहा जाता है प्रतिरोध। क्या कहा जाता है साथियों, प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध किसे कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा साथियों। विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर में साथियों जल का जो है लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है। तो मानव शरीर में साथियों जल का लगभग कितना प्रतिशत जो है हिस्सा पाया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 70% पाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का डी 70% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का जो है जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है निम्नलिखित में से किसे माना जाता है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह माना जाता है मेंडलीफ को साथियों। मेंडलीफ आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, मेंडलीफ इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, बिजली की जो है चमक देखने के बाद से ध्वनि का जो है सुनाई देना क्या कहलाता है। तो बिजली की चमक से देखने के बाद से साथियों ध्वनि का जो है सुनाई देना क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, यानी कि गूंज जो है गूंज कहा जाता है साथियों। गूंज आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है साथियों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा साथियों। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो निम्नलिखित में से कौन सी पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, तंत्रिका कोशिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा कि पानी को जो है बर्फ में बदलने की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या कहती है, क्या कहलाती है साथियों। ध्यान से देखिएगा, पानी को जो है बर्फ में बदलने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ये साथियों सॉरी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है जमुना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जमुना कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर किस विटामिन की कमी के कारण जो है बच्चों में साथियों रिएक्स नामक रोग होते हैं। तो किस विटामिन की कमी से साथियों होते हैं रिएक्स नामक रोग, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, विटामिन डी की कमी के कारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ध्वनि तरंगों की साथियों प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। साथियों ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार से होती है, आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अनुदैर्ध्य जो है तरंगे होती हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों, अनुदैर्ध्य तरंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। जय हिंद।